हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ही रहेगा। लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में प्रस्तावना प्रश्न जो है वो कैसे बनते हैं, तो उसका आपने बना लिया होगा। तो नेक्स्ट आज का हमारा रहेगा व्याख्यान कौशल। अब तक आपको ये समझ आ गया है कि माइक्रो टीचिंग में कंप्लीट लेसन प्लान को 5 to 7 मिनट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो कंप्लीट लेसन प्लान है उसको करते हैं। तो इसमें 5 to 7 मिनट्स के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो हमें बनाने होते हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में प्रस्तावना प्रश्न जो है वो कैसे बनते हैं, वो स्किल था। प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद हम बच्चों को कनेक्ट कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो भी हम अनाउंस करते हैं उससे, और फिर उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पर आपको एक्सप्लेन करना ही होता है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो पैटर्न है वो सेम रहेगा जैसा हमारा लास्ट वाले लेसन प्लान में था, वैसा ही इसमें रहेगा। फाइल में जो आप डिवाइड करेंगे फाइल को उसी तरह से करेंगे, उसके ऊपर क्लास सब्जेक्ट वगैरह जो लिखेंगे वो उसी तरह से लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सबसे ऊपर आप लिखेंगे व्याख्यान कौशल या इंटरप्रिटेशन स्किल भी कह सकते हैं आप इसको, लेक्चर स्किल भी कह सकते हैं आप इसको। तो किस जो भी आपको डालना उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इसे। उसके बाद डेट आ जाएगी आपकी, सब्जेक्ट जिसका आप बना रहे हैं वो आ जाएगा, और सॉरी क्लास, जिस क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आ जाएगा, और सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आ जाएगा। टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम वही रहेगा 5 to 6 मिनट या 5 to 7 मिनट्स या 6 to 7 मिनट, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद पीरियड जो भी आप कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी डाल सकते हैं। और फिर आपका टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप अपना लेसन प्लान बना रहे हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फाइल की अगर बात करें तो फाइल आपकी वही 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, जैसे लास्ट वाली वीडियो में था। लास्ट में भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे उस टाइम हमने सीरियल नंबर डाला था। यहाँ आपके शिक्षण बिंदु या टीचिंग पॉइंट्स आएंगे अभी। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया या पुपिल टीचर एक्टिविटीज कह सकते हैं आप इसे, छात्र क्रिया या पुपिल एक्टिविटीज जो भी रहेंगी वो आएंगी। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में, और ऊपर ही आपके पॉइंट्स जो है वो हो जाएंगे जो आपको लिखने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने आज ये ब्लैंक छोड़ रखा है, इस पर कुछ लिखा नहीं है क्योंकि आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनाएंगे, इसलिए अगर किसी एक का लिखती तो फिर दूसरे का नहीं लिख पाती। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना समझा दिया जाए, तो आप इजीली हर एक सब्जेक्ट के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने जैसे क्वेश्चन किए थे उसी को कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे व्याख्यान से कनेक्ट करने के लिए आपने क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, तो आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रस्तावना प्रश्न कर लिए थे। अब आपको टॉपिक जो है वो बढ़ाना है, तो यहाँ पे व्याख्या जो है उस स्किल को यूज करते हैं हम लोग। टीचिंग पॉइंट्स में आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट रहेगा, और इसमें आप लिखेंगे अर्थ, जो भी आपका टॉपिक है उसका आप मीनिंग लिखेंगे या अर्थ लिखेंगे, और यहाँ पे आप उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो जितना भी अब इस दौरान, ये तो हो गई छात्र अध्यापक क्रिया कि एक छात्र अध्यापक क्या कर रहा है वो उसकी एक्टिविटी आ गई। यहाँ पे छात्र क्या कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ लिखना होगा। तो छात्र का आप लिख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर स्टूडेंट नोट कर रहे हैं किसी चीज को तो आप यहाँ नोट करना बता सकते हैं, लेकिन अगर आप मीनिंग बता रहे हैं किसी का तो स्टूडेंट मोस्टली उसको सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो छात्र ध्यान से सुन रहे हैं, ये लिख दिया आपने। उसके बाद मान लीजिए आपका जो मीनिंग का है, अर्थ जो है वो फिनिश हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इसकी विशेषताएं ले सकते हो या प्रकार जो भी हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पॉइंट में। फिर आप उसके बारे में उसके टाइप्स बताओगे। इस टाइम हो सकता है स्टूडेंट जो है वो लिख रहे हो, स्टूडेंट अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा, आपके टॉपिक की विशेषताएं हैं या आपके टॉपिक का कोई और पार्ट है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप वो पॉइंट डालेंगे और फिर यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। स्टूडेंट जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ पे
आ जाएगी। तो इस तरह से आपका कंप्लीट लेसन प्लान बन जाएगा, क्योंकि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान लंबा नहीं बनाना है, हमें टाइम जो उसका ध्यान रखना है 5 to 6 मिनट का ही होता है। तो इस तरह से हमारा 1 या 2 पॉइंट ही उसमें क्लियर हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्किल है उसको हम यूज करते हैं, और फिर बाद में फिर व्याख्यान कौशल फिर से एक बार कर सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट्स या 35 मिनट्स का जो पीरियड होता है उसमें सिर्फ हम इतना सा ही तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 to 6 मिनट हमें ये कराना है। ये लंबे टाइम तक भी हम ये नहीं करा सकते हैं कि हम क्लास में गए और तब से हमने लेक्चर मेथड से ही पढ़ाया, इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे जो है वो बोर हो जाएंगे, ध्यान से कुछ सुनेंगे ही नहीं। इसीलिए हमें ये चेंज करना होता है। तो व्याख्यान कौशल जो स्टार्टिंग हम करेंगे, किसी चीज के बारे में बताएंगे, 5 to 6 मिनट बताएंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कौशल होगा उसको यूज करेंगे ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में बनाए रखा जा सके। तो इसलिए हमारे जो मेथड है ये चेंज होते जाते हैं, कौशल जो है ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके कोई भी सब्जेक्ट हो उसका आप व्याख्यान कौशल जो है वो बना सकते हो, और ये आपको बनाना ही है। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में सेकंड जो लेसन प्लान आप बनाएंगे उसमें आपको व्याख्यान कौशल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसके बाद जो एक पेज पे आपको एक रेटिंग स्केल बनाना होता है, जिसके ऊपर कुछ रेटिंग दी जाती है। तो उसमें कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं, वाक्य लिखे होते हैं। जैसे आपका व्याख्यान कौशल है तो इसमें सरल भाषा का उपयोग आपने कितना किया, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आपने कठिन शब्दों के बारे में कितना बताया, उसके आपके पॉइंट्स मिलते हैं। आपके जो शब्द थे उनमें तारतम्यता थी या नहीं थी, कितनी थी, उसके आपको स्केल जो पॉइंट्स है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद आपने जो लेक्चर मेथड यूज किया, व्याख्यान दिया, उसके अंदर आपने विराम किया या नहीं किया, लगातार बोलते चले गए, जहां विराम चिन्ह आ रहे हैं वहां लगाए या नहीं लगाए, उन चीजों का उपयोग हुआ या नहीं हुआ, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपका वो एक रेटिंग स्केल का पेज जो है वो लिखा जाता है। और उसमें रेटिंग कौन करता है, आपके जो सुपरविजन होते हैं, जो सुपरवाइजर वहां पे बैठे होते हैं वो उसको चेक करते हैं, तो वो रेटिंग देते हैं कि आपके ये क्या क्या चीज इसमें कितनी थी, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जो पीडीएफ दी थी उसमें वो रेटिंग स्केल भी मैंने डाला हुआ है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या है। तो हर एक जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है उसमें आपको रेटिंग स्केल मिलेगा, ठीक है। तो वो भी आपको बनाना है अपनी फाइल में, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो स्किल है उसके साथ। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।